सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड 4 के फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लेना, वरना स्टोरी का फ्लो प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगा। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है डंजन के 35th फ्लोर से, जहां एक एडवेंचरर्स का ग्रुप अंदर एक्सप्लोर कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक एक पावरफुल रेड स्लाइम, जिसे स्कारलेट द रेड मिटियोर कहा जाता है, लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है और ग्रुप के एक मेंबर को तुरंत मार देता है। बाकी सब शॉक में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए, पीछे से एक और अटैक होता है। एक ब्लू रीपर, जिसे ब्लू डेथ कहा जाता है, रियर गार्ड को खत्म कर देता है। अब लीडर को समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप है और उन्हें शुरू से ही घेर लिया गया था। तभी दो और डेंजरस मॉन्स्टर्स सामने आते हैं, एक मैसिव आर्मर्ड जायंट मॉव टाइटन और एक स्केलेटन नाइट गोल्ड स्कल। ये चारों मिलकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एज द डंजन डोमिनेटर्स और बिना किसी स्ट्रगल के पूरे एडवेंचरर्स ग्रुप को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, ये मॉन्स्टर्स असल में डिस्गाइज हैं। रियलिटी में ये सब रिमुरु के पावरफुल सबऑर्डिनेट्स हैं, कैरियन, टेस्टरोसा और अल्टिमा, जो डंजन को मैनेज कर रहे हैं। और उनका रिएक्शन ये होता है कि एडवेंचरर्स बहुत वीक थे और फाइट में कोई मजा ही नहीं आया। ओपनिंग के बाद हमें पता चलता है कि डंजन अब एक ह्यूज अट्रैक्शन बन चुका है। बहुत सारे नए एडवेंचरर्स आ रहे हैं, रेयर आइटम्स मिल रहे हैं और लोग हायर फ्लोर्स चैलेंज करने के लिए एक्साइटेड हैं। इस सब के पीछे मासायुकी का बड़ा रोल है, जो डंजन को एक्टिवली प्रमोट कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहां रिमुरु, मिलिम और वेल्डोरा बात कर रहे होते हैं। मिलिम बोर हो चुकी होती है और स्ट्रॉन्ग एनिमीज से लड़ना चाहती है। वेल्डोरा भी सेम फील करता है, लेकिन रिमुरु उन्हें समझाता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, जैसे जैसे डंजन पॉपुलर होगा वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस भी आएंगे। तभी शुना आती है और बताती है कि रिमुरु से मिलने एक गेस्ट आया है। जब वो लोग रूम में जाते हैं तो वहां फ्रे होती है। वो मिलिम को लेने आई होती है, क्योंकि मिलिम अपना होमवर्क छोड़कर यहाँ मस्ती कर रही होती है। मिलिम तुरंत रिमुरु के पीछे छुप जाती है, लेकिन रिमुरु सिचुएशन समझकर साइड हो जाता है। फ्रे फाइनली मिलिम को पकड़कर वापस ले जाती है और रिमुरु रिलीफ की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद मजमाइल एक लेटर लेकर आता है, जो काउंसिल की तरफ से होता है। ये इनविटेशन होता है एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। यहाँ ये रिवील होता है कि ग्रीन फ्यूरी टीम एक्चुअली में स्पाइस थी, जो काउंसिल ने टेम्पेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजी थी, और रिमुरु का एआई स्किल राफाएल ऑलरेडी सब कंफर्म कर चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है मरिया बेल पर, जो एक्सप्लेन करती हैं कि दुनिया की पावर का बेस इकोनॉमी और करेंसी सिस्टम है। बार्टर सिस्टम से लेकर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स तक और फिर मॉडर्न करेंसी तक का एवोल्यूशन दिखाया जाता है। वो क्लियरली कहती हैं कि काउंसिल और 5 एल्डर्स नेशंस की पावर डिसाइड करते हैं और वो उन सब को कंट्रोल करती हैं। अगला सीन होता है किंगडम ऑफ इंग्रासिया के काउंसिल हॉल में, जहां डिस्कशन चल रहा होता है कि क्या टेम्पेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। कुछ लोग डीमन लॉर्ड रिमुरु से डरते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो पीसफुल है। हिनाता साकागुची भी वहां प्रेजेंट होती है, लेकिन वो इस डिबेट से काफी बोर्ड और इरिटेटेड होती है। तभी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ईस्टर्न एम्पायर अपनी मिलिट्री मोबिलाइज कर रहा है, जो सबको टेंशन में डाल देता है। लेकिन एक काउंसलर सजेस्ट करता है कि अगर रिमुरु को अलाई बना लिया जाए तो उसकी पावर सबकी प्रोटेक्शन बन सकती है। वोटिंग होती है और मेजॉरिटी डिसीजन लेती है कि जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन को ऑफिशियली अलाई एक्सेप्ट किया जाए। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव होता है। मीटिंग के बाद प्रिंस एल्रिक हिनाता से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे रिमुरु को टेस्ट करने में, लेकिन हिनाता सीधा मना कर देती है और वॉर्न करती है कि रिमुरु उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे प्रवोक करना गलत होगा। फाइनल सीन में हम देखते हैं रिमुरु अपने डेस्क पर रेडी होता है काउंसिल जाने के लिए। शुना उसके साथ होती है। तभी शियोन आती है और कंप्लेन करती है कि उसे भी साथ ले जाया जाए। तो गाइज, ये था एपिसोड 4 का फुल एक्सप्लेनेशन, जहां हमें एक्शन, कॉमेडी और पॉलिटिकल सेटअप तीनों का परफेक्ट मिक्स देखने को मिला। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली काउंसिल मीटिंग और रिमुरु के नेक्स्ट मूव्स को लेकर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना, आपको सबसे पावरफुल कौन लगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एनिमे।